बलियापुर अंचल कार्यालय के बाहर में 20 जनवरी 2025 को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण धरना स्थल पर बैठ जाते हैं। मामला रहता है परघा पेट्रोल पंप के सामने में निपनिया मौजा है, वहां पे कुछ सरकारी जमीन 30-40 डिसमिल जो लगभग में है, उस जमीन को बंदोबस्ती कर दिया जाता है। दरअसल मामला आज से 20-21 साल पुराना है, 2003-4 का मामला है। वो 30 से 40 डिसमिल जो जमीन है वो वहीं की मीरा मंडल नामक एक महिला है, उनके नाम पे बंदोबस्ती कर दिया जाता है, जिसको लेकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन में बैठ जाते हैं। और ग्रामीणों का मांग है कि वो जमीन सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो भूमिहीन है, और वो भी मिलता है खेती करने के लिए, ना कि उस पे मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए या पेट्रोल पंप बनाने के लिए। दरअसल वो जो जमीन है, उस जमीन पे मीरा मंडल का जो बंदोबस्ती हुआ है, उसके बगल में कुछ जमीन है, उस जमीन पे पेट्रोल पंप का निर्माण हो रहा है। ग्रामीण विरोध प्रदर्शन पे बैठे हुए थे और बाबूलाल महतो जो बबलू महतो हैं, उनकी अध्यक्षता में संघर्ष महासभा के वो जिला अध्यक्ष हैं, वहां पे धरना प्रदर्शन चलता है। हर दिन एक नया कार्यक्रम होता है, अर्धनग्न प्रदर्शन होता है, फिर मशाल जुलूस निकलता है। 26 जनवरी को बलियापुर विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में ये जिला से निर्देश आता है कि ग्रामीणों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको खत्म कराया जाए। अंतर बलियापुर का अंचल अधिकारी प्रवीण सिंह और प्रखंड विकास पदाधिकारी धरना स्थल पर आते हैं और ग्रामीणों के साथ वार्ता करते हैं, समझौता पत्र तैयार किया जाता है। उसमें ग्रामीण भी राजी हो जाते हैं और बलियापुर अंचल अधिकारी भी राजी हो जाते हैं। हाँ, जो समझौता पत्र बना है इस पे हम काम करेंगे, आप लोग धरना प्रदर्शन को खत्म कर दीजिए। तब ग्रामीण 3 मार्च को झारखंड की राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करने को पत्राचार करते हैं, लेकिन तभी धनबाद का एसडीओ जो लॉ एंड ऑर्डर है उनका कॉल आता है। वो लोग जाते हैं, एसडीओ साहब से मिलते हैं। उनका कहना है कि हम प्रवीण सिंह जो अंचल अधिकारी बलियापुर का है उनसे बात करते हैं, आप जाइए और आपका जो भी मांग है उस पर वो काम करेंगे। लेकिन बलियापुर अंचल अधिकारी जब समझौता पत्र पे जब बना था उस समय वही बलियापुर अंचल अधिकारी ग्रामीणों की जो मांग था, जो ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन था, उसको जायज बताते हैं और वो खुद वो मीडिया को बयान देते हैं कि जिला से निर्देश आया हुआ है कि जो भी 30-40 डिसमिल जमीन जो मीरा मंडल नामक एक महिला है उनके नाम में बंदोबस्ती हो गया है, वो शुरू में गलत तरीके से हुआ है, उसको हम 2 से 3 दिन में उसको हम खारिज कर देंगे। लेकिन वही अंचल अधिकारी जो प्रवीण सिंह है अब बोलते हैं कि नहीं, वो अपने जगह पे सही है, मेरा मंडल जो है सही है और ग्रामीण जो मांग कर रहे हैं वो ग्रामीण का मांग गलत है और हम इनके ऊपर केस कर देंगे। जिसको लेकर 3 मार्च को ग्रामीण राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन देने वाले थे, लेकिन 3 तारीख नहीं, वो लोग 4 तारीख से राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन वो लोग आज से, यानी कि आज से वो लोग देंगे। आगे बाबूलाल महतो जो संघर्ष महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, उन्हीं के बैनर तले तमाम ये धरना प्रदर्शन जो है 20 जनवरी से चल रहा था। और इस धरना प्रदर्शन का समर्थन बलियापुर का उप प्रमुख आशा देवी, कई समाजसेवी, कई बलियापुर प्रखंड के नेता, कांग्रेस नेता शमशेर आलम से तमाम तरह का नेता का समर्थन मिला हुआ था। अब समझिए कि कांग्रेस नेता शमशेर आलम जो कांग्रेस के नेता है, झारखंड में सरकार उनका है, उनके गठबंधन की सरकार है, और अंचल अधिकारी जो बलियापुर का है वो ग्रामीणों का मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। एक समय वो खुद ग्रामीणों की मांग को जायज बता रहे थे, आज जो ग्रामीणों को जायज को गलत बता रहे हैं, मांग को गलत बता रहे हैं, ये समझ से परे है। आइए बाबूलाल महतो से क्या कुछ बात होता है ये आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो मैं इस अंचल अधिकारी के अड़े रवाज से बहुत दुखित हूँ। अंचल अधिकारी का इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। 26 जनवरी 2025 को 7 सूत्री मांगों पर हम लोग के साथ समझौता हुआ था कि अंचल अधिकारी 1 सप्ताह के अंदर 7 सूत्री मांगों को पूरा करेगा। उनका अनुपालन अंचल अधिकारी ने नहीं किया। माननीय इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री ने अंचल अधिकारी को फोन किया और कहा कि इसका अनुपालन यथाशीघ्र किया जाए। तो इरफान अंसारी जो मंत्री है उनका भी आदेश का, स्वास्थ्य मंत्री है, उनका भी आदेश का अनुपालन अंचल अधिकारी नहीं किया। सामाजिक और ग्रामीण मंत्री जी ने, दीपिका पांडे ने अनुमंडल पदाधिकारी को फोन किया कि इनों की समस्या को समाधान किया जाए, तो इनका भी जो समाधान नहीं हुआ।
अनुमंडल पदाधिकारी ने आज हम लोग को व्यक्तिगत रूप से फोन करके बुलाए कि आप आइए और आपके समस्या का समाधान होगा। हम लोग गए, हम लोग को बोला कि आप अंचल कार्यालय आइए, आपका समाधान होगा। अंचल कार्यालय जब हम लोग आए तो अंचल अधिकारी ने स्पष्ट रूप से हम लोग को कहा कि आप लोग पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उक्त खाता प्लॉट की भूमि का हम नापी नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमको ये सबक मिलता है कि एक आम आदमी गैर आबाद भूमि को बचाने के लिए लड़ रहा है और अंचल अधिकारी गैर आबाद भूमि को लुटाने के लिए लड़ रहा है। ये अंचल अधिकारी और बाबूलाल महतो की लड़ाई है। एक आदमी जो है लड़ा रहा है, जो हम चाहते हैं कि उन गरीबों को मिले जमीन जिनको जरूरत है, और अंचल अधिकारी ये चाहते हैं कि उन अमीरों को मिले जमीन जिनके पास पैसा है। एक मिनट बाबूलाल जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। बलियापुर अंचल अधिकारी का कहना है कि जो बंदोबस्ती हुआ है वो आज से 20 साल पहले यानी कि 2003-2004 के आसपास हुआ है, और बंदोबस्ती को खारिज करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, वो डीसी लेवल से होता है। देखिए, जमीन का मालिक अंचल अधिकारी होता है। अंचल अधिकारी ही बताएगा कि जमीन में क्या प्रॉब्लम है, जमीन में क्या है नहीं है। उनको हम लोग 7 सूत्री मांगों में यह स्पष्ट बताया गया था कि ये जमीन किस रूप में है वो बताइए। झाड़ी है, जंगल है, खेती है, खेत है, बिहार है, घर है, मकान है, दुकान है। तो ये तो डीसी नहीं करेंगे, ये अंचल अधिकारी का काम है। तो ये अंचल अधिकारी ने किया नहीं। तो अंचल अधिकारी ने इसलिए नहीं किया कि उनको जमीन लुटाना है। बलियापुर अंचल अधिकारी का कहना था जब समझौता हुआ था तो उनका कहना था कि जितने भी ये लोग मांग पत्र था उसका हम पत्राचार कर दिए हैं। बहुत ऐसा चीज है जो मेरे हाथ में नहीं है, वो अंचल अधिकारी आपको भी ये बात बोले हैं। बहुत ऐसी चीज है उसमें जो मांग पत्र में था जो मेरे हाथ में नहीं है, पत्राचार करना था, हम पत्राचार बाकी अधिकारी को कर दिए हैं। मेरा जो काम था हम उसको कर दिए हैं। अंचल अधिकारी ने बोला था कि इनके बातों से आप कितने संतुष्ट हैं? आप इनके बातों से 0% भी संतुष्ट हम नहीं है। अंचल अधिकारी जो है वो खुद बोले थे कि 27 जनवरी को सभी ज्ञापांग एवं पत्रांग दिया जाएगा। तो ज्ञापांग पत्रांग अंचल कार्यालय से निर्गत हुआ ही नहीं है। ज्ञापांग पत्रांग निर्गत हुआ ही नहीं है, और बिना ज्ञापांग प्रकार से ही अंचल अधिकारी को रात को सपना आ जाता है और उसमें आपत्ति आ जाता है। तो ये अंचल अधिकारी भाई अपना ये मोनोपोली है। तो हम लोग इसमें आम आदमी है, तो अब इसमें हम लोग जिला से अंचल से हार थक चुके हैं। अब हम लोग जो है जो भी आंदोलन करेंगे, जो भी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग रांची में करेंगे, मुख्यालय में। हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके समझ करेंगे। अब मुख्यमंत्री विचार करेंगे कि हमारा मांग सही है या गलत है। 26 जनवरी को जो आप लोग का समझौता हुआ था उस समय सीओ साहब भी थे और बीडीओ साहब भी थे। बीडीओ साहब को शायद मुख्य बनाया गया था कि उन्हीं के देखरेख में ये समझौता हो। तो बीडीओ साहब से आपकी बात हुई है? देखिए, बीडीओ साहब स्पष्ट रूप से हम लोग को चिट्ठी दे दिए हैं कि जमीन मापना हमारा अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है। उनके पास वो आमीन नहीं है। उन्होंने डीसी को भी सूचना दे दी, अंचल अधिकारी को भी सूचना दे दी, अनुमंडल पदाधिकारी को भी सूचना दी है कि मेरा जुडिशियल में नहीं है। इसीलिए हम लोग अनुमंडल बीडीओ साहब से भेंट किए और बीडीओ साहब की बातों से हम संतुष्ट हुए कि भाई वो उनके जुडिशियल में नहीं है तो वो क्या करेंगे। इसमें सरासर जो है अगर गलत कर रहे हैं तो अंचल अधिकारी गलत कर रहे हैं, और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अंचल अधिकारी झुकेगा नहीं। हम लोग का ये वचन है। अंचल अधिकारी का ये भी कहना था, अभी वहां पे मौजूद थे, कि ये लोग बैठक के लिए ये लोग पत्राचार कर देते हैं, फिर ये लोग बैठक नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है लोगों को और ब्लॉक में जितने भी अधिकारी हैं, जिला में जितने भी अधिकारी, उनको ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये लोग पत्राचार करते हैं फिर धरना पे नहीं बैठते हैं। देखिए, इस ये देश लोग का स्टैंड खुद क्लियर नहीं है। इस देश को चलाने के लिए कानून बना है, और उस कानून को अनुपालन करने के लिए अंचल अधिकारी बना है। अगर किसी भी कानून का अनुपालन कोई अगर नहीं कर रहा है और उस कानून को अनुपालन करते हुए दोषी को अगर अंचल अधिकारी छोड़ दे रहे हैं तो अंचल अधिकारी भी इसमें दोष ही है, क्योंकि देख सुन समझ कर जो खामोश रहता है वो दोष में सम्मिलित रहता है। तो अंचल अधिकारी गलत कर रहे हैं। हम लोग अगर गलत किए तो हम पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और अगर अंचल अधिकारी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। तो हम में और अंचल अधिकारी में कोई अंतर नहीं। सीओ से जितना बार भी आपका बात हुआ है या समझौता पत्र जिस दिन जारी हो रहा था उसके बाद भी बात हुआ था, उनके बातों से आप संतुष्ट नहीं है?
उनके बातों से संतुष्ट तो हम एक भी पर्सन नहीं है। वो बात करने का कोई सिस्टम नहीं है। अंचल अधिकारी बोलते हैं थर्ड पर्सन से संबंधित है, थर्ड व्यक्ति से संबंधित है, तो थर्ड व्यक्ति बीसीसीएल ने अंचल अधिकारी को खुद लेटर दिया है कि हमारे जमीन को नापा जाए, तो वो थर्ड पार्टी कहां से हो गया? जो थर्ड पार्टी खुद बोल रहा है कि हमारे जमीन को नापा जाए, थर्ड पार्टी मीरा मंडल खुद बोल रहा है कि जांच किया जाए, तो जांच नहीं हो रहा। जब थर्ड पार्टी खुद बोल रहा है जांच किया जाए, थर्ड पार्टी खुद बोल रहा है नापी किया जाए, तो अंचल अधिकारी ये कैसे बोल दे रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी से संबंधित हम नहीं कर सकते हैं? नहीं, तो अंचल अधिकारी का ये भी कहना था कि जहाँ पे हम लोग किसी नापी करने के लिए ये लोग जो दबाव बना रहे हैं, तो हम किसी के जमीन को नापी नहीं कर सकते हैं, उनका आपत्ति है। तो मीरा मंडल का आपत्ति भी है, मीरा मंडल नापी भी करने के लिए बोल रही है। देखिए, मीरा मंडल का आपत्ति है कि नहीं है, अंचल अधिकारी को सपना में आया है, हम लोग को तो दिखाई नहीं दिया है। ये स्टेटमेंट कभी न पेपर में दिया है, न प्रेस में दिया है, न विज्ञापन में दिया है अंचल अधिकारी कि हमको मीरा मंडल आपत्ति आया है। और मीरा मंडल आपत्ति कैसे कर सकता है? मीरा के मंडल के नाम से जब पत्रांक ही नहीं निकला है तो ये तो गलत है। अंचल अधिकारी सपना में अपना अंचल कार्यालय चलाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या लग रहा है, सीओ जो बलियापुर का अंचल अधिकारी है, आप लोगों को मांग पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, कैसे एक सीओ को इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि ग्रामीण का जो मांग है वो सीधे एक तरफ से कर रहा है कि नहीं, ग्रामीण का जो मांग है वो सही नहीं है, पहले स्वीकार करते हैं सही है, फिर बाद में बोलते हैं सही नहीं है। तो एक सीओ इस तरह का जो बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि सत्ता की अदला बदली हुई है, सत्ता का अदला बदली हुआ, हालात वही है, ख्यालात अभी तक बदला नहीं है। तो जब तक ख्यालात नहीं बदलेगा तब तक मानवता अंदर में नहीं रहेगा। तो ये सीओ का मानवता नहीं है तो ये क्या करेंगे? तो ये जो हालात और ख्यालात जो आ रहा है, तो हम लोग इसको सुधारने का कोशिश करेंगे। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं सब पूरे मामले पे? देखिए, जनप्रतिनिधि तो वो चुन के आए हैं, उसके पास मोहर सील मोहर है। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। हम स्वतंत्र हैं, हम लड़ सकते हैं, हम संवैधानिक दायरे में ही लड़ रहे हैं। अब जनप्रतिनिधि नहीं लड़ेंगे तो उसको जाकर हम नहीं बोल सकते हैं। वो हमको पूरे प्रखंड में देखा जाए, जिस तरह से सीएनटी एक्ट जमीन के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, गरबा जमीन को लगातार जो प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है, ये सारा जो देख रहे हैं लगातार बलियापुर प्रखंड छोड़िए पूरे धनबाद पूरे झारखंड में हो रहा है। लेकिन आप बलियापुर प्रखंड से हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे क्या कुछ आप मांग करते हैं, क्योंकि सदन अभी चल रहा है? जनप्रतिनिधि से मेरा मांग है कि सच्चाई को जो है आगे रहना चाहिए और झूठा को पीछे रहना चाहिए। और जनप्रतिनिधि को भी लड़ना चाहिए कि अगर हम गलत है तो हम पर बोलना चाहिए कि नहीं बाबूलाल महतो गलत है। अगर हम सही है तो हमको आगे करना चाहिए, या वो आगे रहे हम उसके पीछे में रहेंगे, लेकिन लड़ना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि अंचल में नहीं लड़ते हैं, प्रखंड में नहीं लड़ते हैं, विधानसभा में नहीं लड़ते हैं, तो कहाँ लड़ेंगे? उसके लिए तो कोई जगह सीमित नहीं है। उनके लिए लड़ने के लिए हम लोग उसको बनाए हैं। उनको लड़ना चाहिए, अड़ना चाहिए और जीतना चाहिए। आगे आप लोग क्या स्टैंड रहेगा? अब हम लोग जो है अंचल से और जिला से हार गए हैं। अब राजधानी हम लोग रांची में जो है हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इस पर हमारे जो मुख्यमंत्री है उनसे भेंट करेंगे, वो आप लोग निर्णय देंगे कि हम लोग की मांग सही है कि गलत है। हम लोग की मांग अगर सही है तो वो विचार करेंगे और हम लोग न्याय दिलाएंगे।